ये कहानी है 3 बंदर और शेर की। बहुत समय पहले की बात है। ये काफी पहले की बात है। एक जंगल में एक पहाड़ हुआ करता था, जिसके पेड़ में 3 बंदर रहते थे। उस पहाड़ में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता था। उन वानरों को वह पर्वत बहुत अच्छा लगा। दिन भर वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता और उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। वे उस पर्वत पर कभी किसी को आने नहीं देते थे, और यदि कोई बाहर रहने के लिए भी आता था तो वे बंदर उन्हें इतना परेशान करते थे कि वे कुछ ही दिनों में उस पर्वत को छोड़ देते थे। एक दिन एक शेर अपने सचिव सियार के साथ उस पहाड़ पर रहने के लिए आता है। वह सिंह की गुफा वानर वृक्ष के ठीक नीचे थी। बंदरों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वे उस पहाड़ में किसी के रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तीनों बंदर मिलकर शेर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह इसी क्षण पहाड़ छोड़ दे, नहीं तो वे उसे बहुत परेशान करेंगे। लेकिन शेर जंगल का राजा होता है, तो वह बंदरों की धमकियों से कैसे डर सकता है। बंदरों की बात सुनकर शेर को गुस्सा आता है और उल्टे उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे परेशान करने की कोशिश की तो वह उन्हें खा जाएगा। शेर की धमकी सुनकर बंदर डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तीनों बंदर हार मानने वालों में से नहीं थे। वे किसी भी कीमत पर शेर और सियार को उस पहाड़ से वापस भेजना चाहते थे, और इसीलिए वे शेर को परेशान करने की योजना बनाते हैं। एक दिन जब शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा होता है तो तीनों बंदर उसकी गुफा के ऊपर एक बड़ा पत्थर फेंक देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शेर यह सोचकर डर जाए कि उस पहाड़ से पत्थर गिरते रहते हैं, जिससे उसके साथ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन शेर बहुत चालाक था और वह बंदरों की चाल समझ गया। इतना बड़ा पत्थर गिरने के बाद भी वह विचलित नहीं हुए और बड़े ही शांति से विश्राम करते रहे। बंदरों की ये योजना विफल हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक और योजना बनाई। तीनों बंदरों ने शेर को रस्सी से बांध दिया और उसे खींचने की कोशिश करने लगे ताकि वह उसे पकड़कर खाई में फेंक दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि शेर इतना भारी था कि उसे उठाना आसान नहीं था, और इसलिए भी कि शेर बंदरों की चाल को अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने अपने पंजों से जमीन को पकड़ रखा था, जिसके कारण वह नहीं उठा कदम। अब बंदरों का मंसूबा एक बार फिर फेल हो गया है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन बंदर शेर को भगाने के लिए कुछ नहीं कर सके। एक दिन बंदरों ने शेर को अपने सचिव सियार से बात करते हुए सुना, जिसमें शेर सियार से कहता है कि उसे शिकार के बाद पानी पीना पसंद नहीं है, इसलिए सियार को उसके लिए पानी लाना चाहिए। ये सुनकर बंदरों के मन में एक विचार आता है। सियार जब भी शेर के लिए पानी लाता तो बंदर उसे पहाड़ से फेंक देते थे। बंदरों की इस हरकत से अनजान शेर हमेशा सियार को ठीक से काम न करने के लिए डांटता था। सियार अपने स्पष्टीकरण में कहा करता था कि वह हमेशा पानी लाता है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन शेर को सियार की बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा होने के बाद शेर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन जब सियार शेर के लिए पानी लेकर आया तो शेर अपनी गुफा में छुपा हुआ था, ये देखने के लिए कि उस पानी का क्या होता है। तभी शेर देखता है कि जैसे ही पानी रखा जाता है वो 3 बंदर आते हैं और उस पानी को खाई में फेंक देते हैं। तो अब शेर को पता चल गया था कि यह सब बंदरों का काम है। इसके बाद कुछ ही दिनों में बंदरों को भी पता चल गया कि शेर सब कुछ जानता है, लेकिन बंदर यह नहीं समझ पाए कि सब कुछ जानने के बाद भी शेर उन पर गुस्सा क्यों नहीं होता। वहीं तीनों बंदर भी इस बात से हैरान थे कि आजकल शेर कैसे रोज शिकार करके जल्दी जल्दी वापस आ जाता है। अब बंदरों से रहा नहीं गया और एक दिन वे शेर की गुफा में उससे कुछ प्रश्न पूछने गए। उन्होंने शेर से पूछा,
जब उसने उन्हें पानी फेंकते देखा तो उसे गुस्सा क्यों नहीं आया? इसके अलावा, जब वे उसका सारा पानी फेंक देते हैं तो वह पानी कहाँ से पीता है? शेर इस पर हंसता है और जवाब देता है कि कुछ दिनों के लिए उसका सचिव सियार 2 कटोरे में पानी लाता है, जिसमें से वह एक कटोरे में पानी पीता है और दूसरे को फेंक देता है। फिर बंदर शेर से पूछते हैं कि आजकल इतनी जल्दी शिकार कैसे कर लेता है। इस पर शेर कहता है कि अपना शिकार जल्दी ढूंढने का सारा श्रेय बंदरों को जाता है। ये सुनकर बंदर बहुत भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि शेर क्या कह रहा है। तब शेर बंदरों से कहता है कि क्योंकि वह रोज पहाड़ के नीचे पानी फेंकता था, वहाँ बहुत घास उगाई है, जिससे कई जानवर वहाँ आ जाते हैं। पहाड़ से उतरते समय शेर उन पर झपट्टा मार देता है और वह बड़ी आसानी से शिकार हो जाता है। ये सुनकर बंदर बहुत हैरान हुए। अगर आपको कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।